मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स करेंसी और क्वाड सम्मेलन के बारे में। मित्रों, चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो कजान शहर में रूस में 22 सितंबर को होने वाला है और वहाँ का मेन एजेंडा है ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स करेंसी क्या है और क्या होगा, क्या भारत ब्रिक्स करेंसी में शामिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिक्स की स्थापना हुआ था, उस समय ब्रिक्स में 5 देश थे, चीन, रूस, भारत, दक्षिण अमेरिका और ब्राजील। आज की स्थिति में ब्रिक्स के 9 सदस्य हो गए हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, ईरान और मिस्र भी जुड़ गए हैं। और ब्रिक्स करेंसी क्यों बनाने की बात हो रही है और उसमें चीन और रूस का जो मेन एजेंडा है उसका कारण क्या है, और क्वाड का सम्मेलन जो 4 राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, जिसके सम्मेलन होना था भारत में, लेकिन अमेरिकी सरकार ने कहा कि चुनाव है अभी, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं जा पाएंगे और इस सम्मेलन को अमेरिका में रखा जाए। यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति ये है, मैं बता दूं कि 22 सितंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन कजान रूस में होना है और अमेरिका ने प्रस्ताव किया है कि क्वाड का सम्मेलन 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में करेंगे और सभी सदस्य राष्ट्रों को अमेरिका ने अमेरिका में आमंत्रित किया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि क्वाड सम्मेलन में भारत में जो होना था, और अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे थे कि चुनाव के कारण जो बाइडेन नहीं आ पाएंगे, वो अमेरिका आज क्यों क्वाड का सम्मेलन अमेरिका में करना चाहता है और भारत को और जितने और सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित कर रहा है। इसमें भारत की जो रणनीति और विदेश नीति है उसकी जो आज स्ट्रेंथ है और जो स्थिति है उसका भी महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, ब्रिक्स नेशन में सबसे बड़ी इकोनॉमी है चीन और उसके बाद दूसरी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत। चीन की अभी जो जीडीपी है 17 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर की है और रूस की जो जीडीपी है 2 ट्रिलियन डॉलर की है, ब्राजील की 2 ट्रिलियन डॉलर की है और अन्य सदस्य जो हैं यूएई उनका 500 और कुछ, और मिस्र का 300 और 350 बिलियन डॉलर और इथोपिया का 300 बिलियन डॉलर। छोटे छोटे इकोनॉमी हैं। महत्वपूर्ण इकोनॉमी है चीन, भारत, ब्राजील और रसिया। लेकिन जो ब्रिक्स के जो जितने 8 अन्य सदस्य हैं उनकी टोटल इकोनॉमी लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर की है और अकेला जो चीन की जीडीपी है वो 17 ट्रिलियन डॉलर की है। इसमें भी अलग अलग मत हैं। को जो वेस्टर्न रेटिंग एजेंसी हैं उनका कहना है कि अभी
डाउनफॉल में है चीन की अर्थव्यवस्था, तो उनकी इकोनॉमी लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर है। और कई रेटिंग एजेंसी हैं उनका और चीन सरकार का मानना है, चीन में तो लोकतंत्र नहीं, 17 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन पिछले 5 साल से चीन की इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट था 8, 9, 10, वो 3, 3.5, 4 में आ गई है पिछले 5 साल से। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अभी 7.4% है, और पिछले 10 साल से ग्रोथ रेट कोविड की पीरियड को छोड़ दें तो 7, 6.5, 7.5, अभी 7.4 है। और चीन के इकोनॉमी अभी डाउनफॉल पे है, गिरावट है, उसका निर्यात कम हो रहा है, और उसका जो मतलब ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, वो भी मंदी के ओर अग्रसर हो रहा है। और रूस की इकोनॉमी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाया है, उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अभी जयशंकर साहब ने ब्रिक्स के बारे में जर्मनी में बयान दिया, सिंबॉलिक एक वो विरोध था कि पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध में जो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स भी अहमियत रखती है और ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, सिंबॉलिक प्रोटेक्ट करना अलग मैटर है, प्रतीकात्मक विरोध करना अलग बात है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी आज, अमेरिका भारत के सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका और भारत के व्यापार 18.28 बिलियन डॉलर की थी, और ये व्यापार संतुलन आज पिछले 20 साल से, मैं बार बार बोलता हूं, भारत और अमेरिका के व्यापार में व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस जो है, हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। अभी पिछले वित्त वर्ष में जो 118.28 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है, उसमें जो आयात है अमेरिका से मात्र 41 बिलियन डॉलर की है, और निर्यात है वो लगभग 76 बिलियन डॉलर की है, और ट्रेड बैलेंस फेवर ऑफ इंडिया प्लस, माने भारत ने 36 बिलियन डॉलर की अधिक निर्यात किया है। मतलब व्यापारिक संतुलन में भारत 36 बिलियन डॉलर के फायदा में रहा है। किससे? अमेरिका के और भारत के ट्रेड में भारत फायदे में रहा है। वो स्थिति आप चीन के देखेंगे, चीन से भी पिछले वित्त वर्ष में 118 बिलियन डॉलर की व्यापार हुई है। उसमें आप देखिए एक्सपोर्ट, निर्यात भारत के मात्र है 16 बिलियन डॉलर, और आयात जो है 102 बिलियन डॉलर की आयात है। और व्यापार की जो घाटा है चीन और भारत की 85 बिलियन डॉलर की है, 85 बिलियन डॉलर की। मतलब चीन और भारत के व्यापार में भारत 85 बिलियन डॉलर की घाटे पे है। उसी तरह रूस के और भारत के जो व्यापार है पिछले वित्त वर्ष में 66 बिलियन डॉलर की व्यापार हुई है, जिसमें मात्र भारत ने निर्यात किया है 4 बिलियन डॉलर की, और आयात किया है 61 बिलियन डॉलर की, 61 बिलियन डॉलर, और व्यापार घाटा है 57 बिलियन डॉलर की। ये ब्रिक्स के जो 3 महत्वपूर्ण नेशन हैं उनके बारे में मैं बताया। और जो अन्य है, दक्षिण अफ्रीका से ट्रेड है 9 बिलियन डॉलर की, जिसमें ट्रेड बैलेंस लगभग बराबर है। ब्राजील से ट्रेड है
$5-6 बिलियन की, और वैसे ही ईरान से है, वैसे ही इसमें महत्वपूर्ण एक देश और है जिसमें ट्रेड बहुत अधिक है, जो है संयुक्त अरब अमीरात। वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। वहां का व्यापार अभी लगभग $75 बिलियन की हो गए। उसमें भी भारत एक निर्यात बहुत कम करता है, आयात बहुत ज्यादा करता है। वहां पे भी व्यापारिक घाटा जो है लगभग संयुक्त अरब अमीरात से वो लगभग $30 बिलियन की है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या ब्रिक्स में जो ब्रिक्स करेंसी जो रूस और चीन की एजेंडा है उसमें भारत को शामिल होना चाहिए? बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने ट्रेड का फिगर बताया। ट्रेड का फिगर बताने का मतलब यह है कि हमारा ट्रेड, अधिकांश ट्रेड जो है, जो निर्यात है, वो अमेरिका से है और पश्चिमी राष्ट्रों से है। और अगर ब्रिक्स करेंसी में भारत शामिल हो जाता है, भारत होगा नहीं मेरे को मालूम है, वो तो जो अभी जर्मनी में डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था वो, और कुछ नहीं था। भारत इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की रणनीति देखिए। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, भारत ने कोई सहमति नहीं दिया है। और ब्रिक्स करेंसी की जो बात हुई है और जिसमें चर्चा हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को कजान जाएंगे, उसके मीडिया में ये जो बात आई है, उसके बाद अमेरिका ने निर्णय लिया है कि हमारे राष्ट्रपति तो दूसरे देश नहीं जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ क्वाड का सम्मेलन कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होनी है और अमेरिका में आइए। और जो बाइडेन का इच्छा है कि ये जो बहुत रणनीतिक साझेदारी होनी है वो हो जाए उनके रिटायरमेंट के पहले। तो अमेरिका 21 सितंबर को क्वाड का सम्मेलन रखा है, 21 से 23, और 22 सितंबर को है ब्रिक्स का सम्मेलन। और एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ है जो कल हुआ है। चीन ने घोषणा किया है कि चीन के जो सैनिक तैनात थे लाखों की संख्या में भारत और चीन की सीमा में, उसको विड्रा कर रहा है, वापस बुला रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूं कि अभी मीडिया में चल रहा है कि चीन डर गया और चीन सैनिकों को पीछे वापस बुला रहा है। भारत की जीत है, भारत की जीत है, लेकिन चीन का एजेंडा क्या है इसको हमको समझने की जरूरत है। चीन चाहता है कि अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों से जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है पश्चिमी राष्ट्रों का, अमेरिका का, और भारत के व्यापार जो बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट जो बढ़ रहा है, इसको चीन समझ के और अपने आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वो चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी बने। और आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 6 महीना में टेरिफ जो टैक्स है अमेरिका ने, यूरोप ने 100% चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ बढ़ा दिया है। और चीन का निर्यात बहुत कम होने वाला है अगले 5 साल में। तो चीन ने कोई भारत के प्रति मित्रवत संबंध रखने के लिए या भारत के संबंध मजबूत करने के लिए अपने सेना को वापस नहीं बुलाया है। उसका एजेंडा है कि ब्रिक्स करेंसी बन जाए, भारत उसमें शामिल हो जाए और टोटल ब्रिक्स नेशन की जो जीडीपी है उसके डबल चीन की जीडीपी है, और चीन के इकोनॉमी पॉलिसी चलती रहे और
अपने प्रोडक्ट को डंप करता रहे रूस में, भारत में और ब्रिक्स नेशन में, चीन ये चाहता है। चीन की एजेंडा ये है। चीन पे हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। नेहरू जी और कई लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहने वाले व्यक्ति थे और वो बात करते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। वो चीन जब भी मजबूत हुआ है वो अपने आप को दुनिया के महाशक्ति मानता है और खासकर पड़ोसी भारत को तो कभी आगे देखना नहीं चाहता है। इसको आप भी जानते हैं। 62 में हमला किया और उसके पहले अक्साई चीन में अरुणाचल के कई क्षेत्रों पे कब्जा किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वो अलग इशू है। लेकिन मेरा मानना है कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना पश्चिमी राष्ट्रों का, अमेरिका का, भारत के रणनीतिक हित के लिए अच्छी बात है। लेकिन ब्रिक्स करेंसी में भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। भारत ज्वाइन करेगा भी नहीं। मेरा अनुमान है कि क्वाड का जो सम्मेलन हो रहा है 21 सितंबर को, उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे और ब्रिक्स के सम्मेलन में हो सकता है, मेरा अनुमान है ऐसा होना चाहिए, ब्रिक्स के सम्मेलन में जाएंगे विदेश मंत्री या प्रेसिडेंट जा सकते हैं और भारत वहां पे अपनी स्थिति बता सकती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमको पार्लियामेंट से भी समर्थन लेना पड़ेगा और हम अभी जब तक इंडिया में अन्य राजनीतिक दलों से और पार्लियामेंट से चर्चा नहीं करेंगे तब तक ब्रिक्स करेंसी में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि पिछले 5 साल में रूस टोटली डिपेंड हो गया है चाइना पे। और आज आप लोगों को मालूम होगा कि रूस और चीन के ट्रेड है $250 बिलियन, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी साल वो $300 बिलियन पहुंच जाएगा। और वहां भी देखिए चीन को डेट ट्रैप में भी फंसा रहा है, रूस को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। चीन को कई बिलियन डॉलर अभी ऋण दिया है चीन ने रूस को, और जो ट्रेड है उनके $250 बिलियन की, उसमें एक्सपोर्ट है फ्रॉम चीन टू रसिया। चीन से रूस आयात करता है लगभग $175 बिलियन के, और निर्यात है रूस से चीन को वो लगभग $75 बिलियन के। मैंने व्यापार में पूरा व्यापार जो हो रहा है रूस और चीन के बीच वो पूरा चीन के फेवर में है। जैसे भारत और चीन के जो व्यापार है उसमें व्यापार घाटे में है भारत $85 बिलियन के, वहां रूस और चीन के व्यापार में रूस व्यापार घाटे में है लगभग 100 से 125 बिलियन की घाटे पे। तो आज मेरा चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि ब्रिक्स करेंसी में भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। भारत की जो ट्रेड है पश्चिमी राष्ट्रों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से अधिक है। निर्यात जो है आज बहुत सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और दोनों के बीच यूएसए और इंडिया के बीच जो ट्रेड है उसमें $36 बिलियन के प्लस में है इंडिया। निर्यात अधिक करता है, आयात अधिक करता है। वहां से जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में लगभग 1%, 50 लाख के लगभग हैं, वो लोग फॉरेन करेंसी भेजते हैं। तो आज जो स्थिति है, चीन जो सेना को वापस कर रहा है उसमें उसका हिडन एजेंडा है, और अभी ब्रिक्स करेंसी को एक्सेप्ट कर ले और भारत हमारे
से संबंध बना के रहे और भारत में हम एक्सपोर्ट करते रहें, ये एजेंडा है। भारत को ब्रिक्स करेंसी में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ब्रिक्स करेंसी में भारत शामिल हो गया तो ट्रेड माने बेन है वो अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र भी लगाएंगे। जैसे टेरिफ टैक्स जो बढ़ा दिए हैं चीन के खिलाफ 100%, वैसे कदम वो लोग भी उठा सकते हैं। हालांकि ट्रेड रिलेशन और इंडियन डायस्पोरा का जो प्रभाव है अमेरिका में, तो उसके बारे में सोचता है। और चीन को काउंटर करना है अमेरिका को, पश्चिमी राष्ट्रों को। तो आज के डेट में भारत को साथ लेके ही चलना पड़ेगा अमेरिका को, पश्चिमी राष्ट्रों को, क्योंकि भारत एक लोकतंत्रीय देश है, पश्चिमी राष्ट्र लोकतंत्रीय देश है, अमेरिका लोकतंत्रीय देश है। और इन दोनों का संबंध है वो निकट भविष्य में और मजबूत होगी, ट्रेड भी बढ़ेगी। और अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। और मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स करेंसी में भारत शामिल नहीं होगा, और आप लोग देखेंगे भी। और प्रधानमंत्री भी क्वाड सम्मेलन में जाएंगे, और ब्रिक्स सम्मेलन में हो सकता है कि विदेश मंत्री या राष्ट्रपति जाएं। तो आज ब्रिक्स सम्मेलन और क्वाड सम्मेलन के बारे में चर्चा करूं, और भारत की इकोनॉमी में क्या प्रभाव डालेगा ब्रिक्स करेंसी में शामिल होने पे, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आया था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।